क्या आपने कभी अनुभव किया है कि मनुष्य जब भीतर से भयभीत होता है तब वह अपने शब्दों और व्यवहार से दूसरों को प्रभावित करने का प्रयास करता है। जीवन में कई लोग बाहर से आत्मविश्वासी दिखाई देते हैं, लेकिन उनके भीतर असुरक्षा और भय छुपा होता है। श्रीमद् भगवद गीता का 3रा श्लोक मनुष्य के इसी स्वभाव को उजागर करता है। दूसरे श्लोक में दुर्योधन ने पांडवों की विशाल सेना को देखा और अब तीसरे श्लोक में वह अपने गुरु द्रोणाचार्य से बात करता है। लेकिन ये केवल एक वार्तालाप नहीं है, ये मनुष्य के अहंकार, भय और चतुरता का चित्रण है। पश्येता पाण्डुपुत्राणामाचार्य महती चमू व्यूढ़ान् द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। और अब तीसरे श्लोक में वह अपने गुरु द्रोणाचार्य से बात करता है, लेकिन ये केवल एक वार्तालाप नहीं है, ये मनुष्य के अहंकार, भय और चतुरता का चित्रण है। पश्येता पाण्डुपुत्राणामाचार्य महती चमू व्यूढ़ान् द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। विचार सरल हिंदी अर्थ। दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से कहता है, हे आचार्य, पांडुपुत्रों की इस विशाल सेना को देखिए, जिसे आपके ही बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने सजाया है। ये केवल सूचना नहीं थी, इसके पीछे छुपा था दुर्योधन का भय और चिंता। कल्पना कीजिए कुरुक्षेत्र का विशाल मैदान, चारों ओर युद्ध की तैयारी, हजारों योद्धा अपने शस्त्रों के साथ खड़े हैं। और तभी दुर्योधन अपने गुरु की ओर देखकर कहता है, देखिए आचार्य, आपके ही शिष्य ने हमारे विरुद्ध इतनी विशाल सेना तैयार कर दी है। दुर्योधन केवल सेना का वर्णन नहीं कर रहा था, वह द्रोणाचार्य के मन में भावनाएं उत्पन्न करना चाहता था। उसे पता था कि धृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य के पुराने शत्रु द्रुपद का पुत्र है, इसलिए वो गुरु के भीतर छुपे क्रोध को जगाना चाहता था, ताकि वे पूरे बल से युद्ध करें। यही भय और अहंकार का स्वभाव है। जब मनुष्य भीतर से अस्थिर होता है, तब वह दूसरों को प्रभावित करके स्वयं को सुरक्षित महसूस करने का